हेलो फ्रेंड्स, हम आपके वर्क स्टडी के इस नए लेक्चर में फिर से स्वागत करते हैं। और ये हमारा आखिरी वीडियो होगा, यानी आखिरी लेक्चर होगा वर्क स्टडी के चैप्टर का। और इसके बाद वर्क स्टडी आपका ख़त्म हो जाएगा। इस टॉपिक में ये लेक्चर में आज भी हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक है हमारा अलाउंसेस और एक है हमारा मेरिट रेटिंग। इसके बाद हम लोग 4-5 क्वेश्चन देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स, और फिर ये आपका चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अलाउंसेस। तो अलाउंसेस बेसिकली क्या होता है कि जब कोई वर्कर जो है आपका वर्क कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में वर्क कर रहा है, तो उसके वर्किंग टाइम, जो उसका वर्किंग टाइम है, मान लेते हैं कि वो 8 घंटे का एक शिफ्ट कर रहा है, 8 घंटे में तक वो वर्क कर रहा है कंटिन्यूअस। तो 8 घंटे तक वो कंटिन्यूअस मशीन्स की तरह तो वो वर्क नहीं करेगा। तो मशीन्स की तरह वर्क नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि कुछ टाइम जो है से वो रेस्ट में रहेगा। चाहे वो मतलब मशीन्स के रुकने के कारण से वो रेस्ट में रहे, या फिर उसके मशीन्स के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो उसके कारण से रेस्ट में रहे, या फिर मशीन्स जो है से प्रोसेस में हो, यानी ऑटोमेटिकली रन कर रहा हो और उस समय वो आराम से खड़ा होकर के देख रहा हो, तो वो आइडियल ही है। तो वो उस समय भी वो रेस्ट में रहे। तो कहने का मतलब ये है कि अलाउंसेस जो है एक तरह का एक्स्ट्रा टाइम है जो नॉर्मल टाइम के एवब दिया जाता है, या नॉर्मल टाइम के ऊपर जो एक्स्ट्रा टाइम हमारा होता है उसको हम लोग अलाउंसेस कह रहे हैं। ठीक है, इसी को हम लोग परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, नॉर्मल टाइम के परसेंटेज में व्यक्त करते हैं। जैसे नॉर्मल टाइम अगर 1 घंटे का है तो उसका कितना परसेंट जो है से अलाउंस दिया गया है किसी वर्कर को, या फिर वो अपने पर्सनल नीड के थ्रू कितना अलाउंस को वो टेकअप करता है। तो पर्सनल नीड क्या हो सकता है? तो हो सकता है किसी 8 घंटे का शिफ्ट है तो उसको पानी पीने जाना हो, या फिर उसको टॉयलेट जाना हो। तो इन सभी चीज़ों में टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो कहने का मतलब कि ये टाइम जो है से हमारा जॉब को बनाने में तो नहीं गया। ये इस टाइम में तो वर्कर जो है से कोई काम किया नहीं जॉब के लिए। ठीक है, तो ये टाइम जो है हमारा हो जाता है अलाउंसेस। ठीक है, इसको इस टाइम को हम लोग बैठा देते हैं जॉब को कंप्लीट होने में। क्यों बैठा देते हैं? क्योंकि ये टाइम जो है से आपका प्रोडक्शन होने के समय ये टाइम लगना ही लगना है। ठीक है, तो इसलिए हमको, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका तैयार होगा ये सारा टाइम इंक्लूड होने के बाद ही, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट जो तैयार हुआ है 4 घंटे में, उस 4 घंटे के अंदर में जितना अलाउंस था वो भी टाइम को इंक्लूड किया गया। क्योंकि 4 घंटे के बाद ही हमको प्रोडक्ट मिलेगा ना हाथ में। तो 4 घंटे के बाद मिलेगा तो कहने का मतलब है कि 4 घंटे कंटिन्यूअस वो बनाया गया हो, या फिर मतलब कि अलाउंस ले करके बनाया गया हो। कुल मिलाकर के बात है कि उसमें 4 घंटा लग गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है अलाउंस। अच्छा, अब इसका एक और मीनिंग होता है, कहीं कहीं पे हम लोग जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं कि अलाउंस मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, पैसों के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो वो अलाउंस जो है से वो अलग तरीके के लैंग्वेज को हम लोग यूज़ करते हैं अलाउंस के रूप में, जिसमें हम लोग पैसों की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग अलाउंस की बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड टाइम को सेट करने के लिए जो टाइम हमारा एक्स्ट्रा दिया जाता है नॉर्मल टाइम के ऊपर, उसकी बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसका पैसा से लेना देना कुछ हद तक नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक होगा भी, क्योंकि इसी से हमारा वर्कर का जो है वो डिसाइड होगा। यहीं से हम लोग ये समझ पाएंगे कि कोई वर्कर जो है से कितना काम पे फोकस कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है। तो जो ज़्यादा अगर फोकस कर रहा होता है तो निश्चित रूप से उसकी मेरिट रेटिंग अच्छी बनेगी, यानी कि उसका रेटिंग फैक्टर अच्छा होगा। तो अच्छा होगा तो उसकी मेरिट रेटिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको अलाउंसेस में। कहता है कि दिस इज द एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड टू द वर्कर एबव द नॉर्मल टाइम टू वर्क कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, फॉर एग्जांपल प्रोसेस पर्सनल स्पेशल अलाउंसेस। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा एक तरह का एक्स्ट्रा टाइम होता है
नॉर्मल टाइम के अलावा दिया गया टाइम है। ये कितने तरह के होते हैं, तो 3 तरह के होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा प्रोसेस अलाउंसेस हो गया, पर्सनल अलाउंसेस हो गया और स्पेशल अलाउंसेस हो गया। स्पेशल अलाउंसेस जैसे फर्दर फिर 2 तरह का होता है, एक होता है पीरियोडिक अलाउंस और एक होता है हमारा इंटरफेरेंस अलाउंस, ठीक है। अच्छा, तो आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं प्रोसेस अलाउंसेस क्या होता है। तो प्रोसेस अलाउंसेस जो है ये वो अलाउंसेस होता है, करने का मतलब एक तरह का ये इन्फोर्स्ड आइडलनेस ऑफ द वर्कर होता है। करने का मतलब कि ये जो है वर्कर जो है इस चीज़ को रोक नहीं सकता, या फिर मतलब कंपनी के मालिक हैं वो भी इसको रोक नहीं सकता, ये मतलब कंट्रोल से बाहर हो सकता है। करने का मतलब कि जैसे अगर हम वर्क कर रहे हैं, लेथ पे वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा कि से हम एक बार लेथ मशीन में अपना जॉब को फिट कर देंगे, फिट करने के बाद उसको चला देंगे। अब लेथ तो आपका कंटिन्यूअस चल रहा है, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है आपका, ठीक है। तो उस टाइम पे हम अगर बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे जो हम लोग आइडल हैं, यानी कि बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, वर्कर कोई काम नहीं कर रहा है, तो वो जो टाइम है हमारा क्या होगा कि वो भी तो एक तरह का अलाउंस हो गया। यानी कहने का मतलब कि उस टाइम में अगर वर्क नहीं कर रहा है तो वो एक्स्ट्रा टाइम हो गया, क्योंकि काउंट तो हम लोग सिर्फ वर्क में कर रहे हैं, वो टाइम को काउंट करना चाह रहे हैं जो मतलब कि वर्क में लग रहा है, ठीक है। तो वर्क में तो हमारा लग रहा है यानी वर्क हो रहा है, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है, यानी कि मैन मोशन उसमें काम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मैन का जो है एक तरह का अलाउंस मिल गया। तो ये प्रोसेस अलाउंस है जो कि मतलब इन्फोर्स है, करने का मतलब इसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, करने का मतलब ये आपको फिक्स उसमें होना ही होना है, ठीक है। इसको चाह करके भी हम कम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सनल अलाउंस की बात करें तो उसको हम चाह करके कर सकते हैं कम। जैसे मान लेते हैं कि 8 घंटे के शिफ्ट में अगर कोई वर्कर अगर वर्क कर रहा है, तो अगर वो 8 घंटे की शिफ्ट में अगर 10 बार वो टॉयलेट जाता है और 10 बार वो पानी पीने जाता है, तो वो चाहेगा अगर वर्कर तो उस चीज़ को कम कर सकता है, यानी कि 10 की जगह पे वो 8 बार या 5 बार भी पानी पीने जा सकता है, 5 बार टॉयलेट जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये प्रोसेस अलाउंस जो है ये होना ही होना है। जब आपका ऑटोमेटिक मशीन अगर काम कर रहा है तो उस समय वो आइडियल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि वर्क को आपको देखते भी तो रहना है, अगर वर्क हो रहा है तो उसको देखते भी रहना है, तो आप मशीन्स के पास से हट भी नहीं सकते हैं, काम करना भी है आपको, ठीक है। तो उस समय आपको खड़े भी रहना पड़ेगा और कोई काम भी नहीं रहेगा। काम तो चूँकि मशीन्स आपका ऑटोमेटिक कर रहा है, तो ये हमारा होता है प्रोसेस अलाउंस, ठीक है। कहता है कि दिस अलाउंस कम्स इन रोल ड्यू टू द नेचर ऑफ प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के नेचर के कारण से ये अलाउंस जैसे रोल में आता है। और एन ऑपरेशंस दिस causes enforced idleness of the worker, such idleness is अनएवॉइडेबल, ये जो है से अवॉइड नहीं किया जा सकता है। व्हेन अ वर्कर हैंडल्स अ मशीन्स which works automatically for a part of a total working time, or where a number of workers perform independent operations on the same job and it is not possible to completely balance the production line, यानी कि ये जो है से आपको हम कम्प्लीटली इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे पर्सनल अलाउंस में कुछ हम लोग अवॉइड कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें तो अवॉइड करने का संभावना नहीं है, क्योंकि ये लगेगा तो लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब करते हैं पर्सनल एंड रेस्ट अलाउंस। पर्सनल रेस्ट अलाउंस जैसा ये नेम से ही लग रहा है कि ये वैसा अलाउंस है जो मतलब कि वर्कर अपने नीड के कारण से जो अलाउंस लेता है वो अलाउंस होगा, ठीक है। वही लिखे हैं कि इसे वर्कर कैन नॉट वर्क कंटिन्यूअसली लाइक अ मशीन, यानी मशीन के जैसा वर्कर जो से वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन होता है, मशीन तो आपका एज ए मशीन है, वो पावर सप्लाई के कारण से वो वर्क कर रहा होता है। एंड हेंस सच अलाउंस प्रोवाइडेड टू हिम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज पर्सनल नीड लाइक विजिटिंग टॉयलेट, गोइंग टू ड्रिंकिंग वाटर, इट इज। करने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा कि उसके पर्सनल नीड को, ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक ना। अच्छा, अगर इस चीज़ को ना
ना दिया जाएगा, अगर ये चीज़ ना दिया जाए तो वर्कर जो है से कंटिन्यूअस वर्क करेगा तो उसकी इफ़िशियंसी उतनी आएगी नहीं। किसी भी वर्क को परफॉर्म करने में उसका ये हम कहें कि उसको मन भी नहीं लगेगा, ये अब पूरा कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि भाई अगर टॉयलेट आ गया तो फिर आ गया, उसमें हम लोग रोक भी नहीं पाएंगे। ठीक है। तो हाँ, ये है कि से इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 8 घंटे के शिफ्ट में अगर 10 है, 10 बार जाना है आपको, तो उसमें आप एक कमी कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फिर फिर कहता है कि से एंड रिकवर फ्रॉम द फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनर्जी स्पेंट वाइल। और इससे हमारा क्या होता है कि से वर्कर के जो शारीरिक और मेंटली जो है से इफेक्ट, उसकी जो एनर्जी है वो रिकवर होती है। ठीक ना। अच्छा, while performing an operations under existing working conditions, relaxation allowance may vary from 12% to 20%। ये रिलैक्सेशन अलाउंस जो होता है जनरली वेरी करता है 12% से 20% पे, और ज़्यादा भी हो सकता है, ऑफ द नॉर्मल टाइम फ्रॉम लाइट टू हेवी वर्क। छोटा से बड़ा काम के बीच में भी छोटा से बड़ा काम के बीच ये 12 से 20% तक वेरी करता है जनरली, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं स्पेशल अलाउंस के। तो स्पेशल अलाउंस ये आपका टेम्पोरेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है। आ, जैसा कि अगर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि मशीन आपका बिगड़ जाए। ठीक है। मशीन बिगड़ जाए तो अब चूंकि बिगड़ गया तो ये काफ़ी देर तक रहेगा। ठीक है। तो उस समय आपका जो है, आपका अलाउंस जो बनेगा वो परमानेंट ही काफ़ी देर तक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि कुछ क्षण के लिए परमानेंट अलाउंस हो गया, कि अब नए सिरे से मशीन बनेगा तब ये होगा। ठीक है। या फिर हम ये कहें कि से अगर मशीन्स जो है से काम करना अभी बंद किया है और थोड़ा देर के बाद चालू हो जाएगा, तो वो हमारा टेम्पोरेरी अलाउंस होगा। ठीक है। जिसको पीरियोडिक अलाउंस में भी हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंस हमारा स्पेशल अलाउंस का ही पार्ट होता है, जिसमें हमारा आता है जैसे कोई मशीन्स को हम सेट करते हैं या फिर उसको नए सिरे से चालू करने जाते हैं, तो वो हमारा पीरियोडिक एक्टिविटी अलाउंस होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसी में हमारा स्पेशल अलाउंस में भी एक और तरह का अलाउंस जुड़ता है, वो है हमारा इंटरफेरेंस अलाउंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि एक ही साथ दो चीज़ें स्टार्ट होना। ठीक है। ये एक ही साथ दो चीज़ों एक दूसरे से मिस कर जाना। ठीक ना। ये इंटरफेरेंस आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स में भी पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ गियर्स, उस तरह से। तो उसमें भी होता है कि दो गियर्स जो है आपस में एक दूसरे से मिस करता है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इंटरफेरेंस ऑफ अलायंस जो पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि एक ही वर्कर है जो दो मशीन्स पे वर्क कर रहा है। ठीक है। और मशीन ए को वो चालू कर दिया, मशीन ए जो ऑटोमेटिकली वर्क करने लगा, और वो मशीन्स बी को अटेंड करने गया। ठीक है। यानी मशीन बी पे वो वर्क करने के लिए गया, चालू करने के लिए गया। तो मान लेते हैं कि जिस समय वो मशीन बी को चालू कर रहा था, उसी समय मशीन ए का जो है ऑटोमेटिक टाइम जो साइकिल है वो ख़त्म हो गया, यानी कि वो मशीन जो ऑटोमेटिक काम करना वो बंद करेगा, क्योंकि उसका टाइमिंग जो है ख़त्म हो चुका है। जितना देर तक काम करना था काम कर लिया। अब वो चूंकि बंद हो जाएगा, बंद हो जाने के बाद तो वो तो वर्कर तो चूंकि अभी बी को स्टार्ट करने में लगा हुआ है, तो ए के पास तो जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि से ये अब रेस्ट में रहेगा। तो ए रेस्ट में रहेगा, तो उस केस में क्या होता है कि से वो जो अलाउंस आपका बंद करके आता है, कहने का मतलब है कि वो जो टाइम आता है जिसमें मशीन ए पर कोई काम नहीं हो रहा होता है, तो वो हम कह सकते हैं कि से इंटरफेरेंस अलाउंस होता है। ठीक है। वो एक्स्ट्रा टाइम जिस पे हमारा जो जॉब वर्क नहीं हम लोग कंप्लीट कर रहे होते हैं, तो वो हमारा इंटरफेरेंस अलाउंस होता है। ये ड्यू टू एक ही साथ दो मशीन्स पे वर्क होने के कारण से ऐसा होता है। ठीक है। तो उसी को लिखें कि इफ़ द वर्कर्स इज अटेंडिंग मशीन्स बी एंड ऑटोमेटिक साइकिल टाइम ऑफ मशीन ए इज ओवर, नेचुरली मशीन ए विल बी स्टॉप एंड वर्कर इज नॉट इन पोजिशन टू अटेंड द सेम। वर्कर जो है से अभी उसको अटेंड करने में
करने की हालत में नहीं है, क्योंकि वो तो मशीन बी पे वर्क कर रहा है। अनटिल ही मेक्स मशीन बी टू स्टार्ट, जब तक कि वो मशीन बी को स्टार्ट नहीं करेगा तब तक मशीन ए पे तो आएगा नहीं। अच्छा, तो ये एक्स्ट्रा टाइम जो है लगा जॉब को परफॉर्म होने में, तो वो हमारा अलाउंस के रूप में जुड़ करके आता है, इंटरफेरेंस अलाउंस के रूप में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे वर्कर जो से रेस्ट में नहीं होता है। ठीक है, तो अलाउंस जो है हमेशा वर्कर, अलाउंस जो प्रोवाइड होता है उसमें हमेशा वर्कर जो है रेस्ट में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि से इसमें जो है आपका चाहे तो वर्कर रेस्ट में हो, या फिर जो जॉब है उसमें कोई नई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। ठीक है, उस जॉब में जो एक्टिविटी, जिस जॉब में रुका हुआ है उसमें कोई नई एक्टिविटी नहीं हो रही थी इस टाइम में। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं एक दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका मेरिट रेटिंग। तो मेरिट रेटिंग जो है किसी भी एम्प्लॉय के मेरिट के बारे में आपको बतलाता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं रेटिंग फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये जो रेटिंग फैक्टर एक्चुअली होता है क्या, किसी जो रेटिंग होता है किसी भी वर्कर का किसी डिफाइंड लेवल पे डिवाइड कर देते हैं उसको हम एक्सपेक्टेड लेवल से, यानी कि हम उस वर्कर से जो एक्सपेक्ट करते हैं रेटिंग, वो एक्सपेक्टेड लेवल से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा रेटिंग फैक्टर बन करके आता है, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे जब हम लोग नॉर्मल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम और ऑब्जर्व टाइम पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो वो जो रेटिंग फैक्टर है वो हमारा मेरिट रेटिंग ही डिसाइड करता है किसी वर्कर का। तो ये मेरिट रेटिंग जो है ये एक्चुअली में किसी एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन होता है। ठीक है, कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है, जो जॉब उसको मिला हुआ है जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी जो मेरिट होगी वो कितना है। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है ये बतलाता है मेरिट रेटिंग। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को लिख दिए क्या कि मेरिट रेटिंग इज द सिस्टमेटिक इवेल्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब, परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉई ऑन द जॉब इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। कहने का मतलब है कि किसी एम्प्लॉई के परफॉर्मेंस का ही रेटिंग को हम लोग मेरिट रेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखे हैं, देखिए दो टर्म में दोनों अलग अलग बातें होकर के आती हैं। जैसे मेरिट रेटिंग है वो हमारा होता है इवेलुएट द एम्प्लॉई, यानी कि मेरिट रेटिंग से हम लोग किसको इवेलुएट करेंगे तो वो एम्प्लॉई को इवेलुएट करता है, जबकि जॉब इवेलुएशन जो है जॉब को इवेलुएट करता है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक ना, ये नहीं कि जॉब इवेलुएशन में हम लोग ये डालेंगे कि ये भी मेरिट रेटिंग होता है, यानी कि इवेल्यूशन ऑफ एम्प्लॉई होगा, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात ये होता है कि से ये मेरिट रेटिंग की हमको ज़रूरत क्या पड़ती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो बात ये है कि से इससे हम लोग जो एम्प्लॉई है, जो आपका आपके पास जो वर्क करने के लिए एम्प्लॉई गया है, उसको जब हम लोग रेटिंग करते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि किसका परफॉर्मेंस अच्छा है वर्क करने में। उसके हिसाब से हम उसका इंसेंटिव बढ़ाते हैं और उसको एक अलग पोस्ट देते हैं, यानी कि उसके प्रमोशंस के बारे में सोचते हैं। ठीक ना, तो ये जो है से हम लोग इसलिए मेरिट रेटिंग करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इससे एक और चीज़ होता है कि कम्पिटिटिव भावना जागती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, और वो अपना एफर्ट जो है से 100% देने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा कि इससे प्रोडक्शन रेट भी इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारा यही बन कर के आता है कि फॉर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस इट डेवलप कम्पिटिटिव स्पिरिट्स, और प्रमोशन के लिए भी हम लोग इसका उद्देश्य होता है हमारा। प्रमोशन होता है, इंसेंटिव होता है, इंक्रीमेंट्स, किसका पेमेंट बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इसी के आधार पे हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, रिवार्ड्स अगर देना होगा तो इसी के आधार पे देंगे। ठीक है, विच वर्कर डूइंग बेटर अमंग ऑल, कौन वर्कर जो ऐसे अच्छा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये भी हमारा उद्देश्य होता है मेरिट रेटिंग का। अच्छा, फिर जाहिर सी बात है कि अगर कम्पिटिटिव स्पिरिट बनेगा, अगर
वर्कर्स के बीच में अगर कम्पिटिटिव भावना अगर आएगी तो वो निश्चित रूप से एक दूसरे से ज़्यादा काम करने के लिए उत्सुक होंगे और एक दूसरे से ज़्यादा काम करने के लिए उत्सुक होंगे, तो आफ्टर ऑल हमारा प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ने लगेगा। तो वही करके टू इंक्रीज रेट ऑफ प्रोडक्शन बाय वर्कर। ठीक है। अच्छा, अब इसके हिसाब से हम कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, 5-6 क्वेश्चंस जो इसको कर लेते हैं हम लोग। तो पहला है हमारा क्या कि इन टाइम स्टडी द रेटिंग फैक्टर इज अप्लाइड टू द डिटरमिन ऑफ। अभी हम लोग पढ़ें कि रेटिंग फैक्टर जो है वो मेरिट रेटिंग को डिसाइड करता है। ठीक है, तो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब, जो कि होगा नहीं, मेरिट रेटिंग ऑफ द वर्कर ये होगा। अच्छा, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टैंडर्ड टाइम इज नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सही है। अच्छा, फिर है नॉर्मल टाइम इनटू रेटिंग प्लस अलाउंस, ये गलत है। और देख लेते हैं नॉर्मल टाइम बाय रेटिंग, ये भी नहीं, रेटिंग जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है नॉर्मल टाइम के साथ वो तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग रहता तब वो होता है, क्योंकि ऑब्जर्व टाइम इनटू रेटिंग जो है वो नॉर्मल टाइम होता है। ठीक है, बट यहाँ पे नॉर्मल टाइम इनटू रेटिंग अगर दे रहा है तो वो तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंस। बाकी सब में आपका रेटिंग इंक्लूड है और सब में नॉर्मल टाइम इंक्लूड है, तो नॉर्मल टाइम के साथ तो रेटिंग होगा नहीं तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए। तो ये हमारा आंसर बन कर के आएगा ए। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि वर्क स्टडी इज मेनली एम्ड एट, वर्क स्टडी जो है इसका क्या एम होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कि डिटरमाइनिंग द मोस्ट इफिशिएंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब, ये भी सही है। कहता है इस्टेब्लिशिंग द मिनिमम टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब, ये भी सही है। फिर है डेवलपिंग द स्टैंडर्ड मेथड एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ अ जॉब, ये दोनों को मिला करके लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा सुटेबल सी ही है। फिर कहता है इकोनोमाइजिंग द मोशंस ऑफ अ वर्कर, ये भी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर जो है वो आपका सी है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बाकी ऑप्शंस गलत हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुटेबल आंसर जो है वो सी है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आज के डेट में जो सेट होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन सेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको ज़्यादा सूटेबल आंसर की ओर जाना चाहिए, ना कि एक ऑप्शंस पढ़ें और सही देख कर करके उसी में टिक आउट कर करके आगे बढ़ गए तो वो तो गलत हो जाएगा। आगे चल करके आपको बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान्स इंश्योर्स अ पार्ट ऑफ अ स्विंग टू द वर्कर एंड रेस्ट टू द एम्प्लॉयर, एक तरह का प्लान है जो कि एक कह सकते हैं कि इंजीनियर के द्वारा दिया गया था, जो है हंसले प्रीमियम प्लान। ठीक है, हंसले प्रीमियम प्लान के तहत ही जो है से वर्कर को स्विंग और रेस्ट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा सी ऑप्शन, हंसले प्रीमियम प्लान। आइए अब, अच्छा एक और आपका क्वेश्चन हम दे रहे हैं अपने हिसाब से कि गिलवर्थ प्लान जो है, गिलवर्थ जो है ये किस लिए फेमस है। गिलवर्थ हम जो भी पढ़े हैं वर्क स्टडी में, उसमें आपका पूरा लेक्चर पढ़ने पे आपको गिलवर्थ का नाम आया है कहीं पे, आप उसको सर्च सारा लेक्चर को पढ़ने के बाद आप बताएं, और जो देख चुके हैं वीडियो सारे वो बता कर करके आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वर्क स्टडी इन्वॉल्व्स, तो वर्क स्टडी जो है उसमें हमारा क्या होता है, ओनली मेथड स्टडी का रहा, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि ओनली मेथड स्टडी का गया तो ऑप्शन ही गलत हो गया। अगर खाली मेथड स्टडी का था तो ऑप्शन सही होता, लेकिन ओनली मेथड स्टडी सही नहीं होगा। ठीक है, फिर कहता है ओनली वर्क मेजरमेंट, ये भी गलत हो गया। ओनली कर देने का मतलब है कि सिर्फ वही होगा, तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। ठीक है, अच्छा अब कहता है कि मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट दोनों होगा, ये सही आंसर है। ठीक है, सी। कहता है ओनली मोशन स्टडी, ओनली वाला तो ऑप्शंस गलत नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ओनली तो होता नहीं है। ठीक है, जब भी होगा तो सब होगा, यानी कि मेथड स्टडी वर्क मेजरमेंट दोनों ही आपको इस टॉपिक में पढ़ने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज सिंबल्स ओ इम्प्लाइज इन वर्क स्टडी, यानी कि सिंबल ओ जो है क्या किस चीज़ को सूचित करता है। तो ओ से हम लोग ऑपरेशंस पढ़े थे।
ठीक है। इंस्पेक्शंस जो था वो हमारा रेक्टेंगल जो है इंस्पेक्शंस को सूचित करता था, और एरो जो था इस तरह का एरो जो था वो हमारा दे रहा था क्या, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा था, ट्रांसपोर्टेशन दे रहा था, ठीक है। और डी जो है डिले दे रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारा। अब आइए, आज का काम ख़त्म हो गया, यानी कि वर्क स्टडी आपको तकरीबन पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया, यानी एसबीटी के सिलेबस के अनुसार। अब आप कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं हमको कि नया कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। उसी के हिसाब से अगला वीडियो आपका होगा, यानी कि अगला वीडियो आने में 1-2 दिन लगेगा आपका। जब कमेंट लगभग 10-15 आएंगे तभी हम अगला वीडियो बनाएंगे, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से जो आप लोग पढ़ रहे होंगे या फिर तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो वैसे सब होता है, बट कौन सबसे ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि पहले पढ़ लेना चाहिए, तो उसके बारे में आप कमेंट करें, हम आपको अगला वीडियो उसी पे बना करके देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट कीजिए फिर, लेकिन फिर भी हम कल आपको एक जनरल सेक्शंस का आपको टॉपिक हम देंगे, यानी जनरल सेक्शंस का टॉपिक नहीं करने का मतलब है कि हम उस पर क्वेश्चन डिस्कशंस करेंगे, यानी कि पूरा एक सेट डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा सारा क्वेश्चंस होगा, मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस सब उसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।